Audio Jungle. हैं यहाँ रगपुरा गांव है जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। तो हमारी कुछ इच्छा हुई कि हम भी कुछ सीमा हैदर जी से जानें, जो लोग उनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। पहले उनके विषय में जानना चाहेंगे कि सीमा जी से क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सीमा जी, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि इंडिया में मुझे जाना है? पहले जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। इंडियन मूवी वगैरह देखा करते थे हम लोग, तो कभी भी नहीं सोचा था। जब सचिन से प्यार हुआ तब एक सपना था कि मैं काश इंडिया जा पाऊँ। जब मैंने सोचा, फिर अपने पास में मिले क्योंकि इनके पास पासपोर्ट नहीं था। तो फिर उसके बाद जब मैं इंडिया आई मई में 13 मई को, तो मुझे एक तरह से सपना लगा था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि सच में मैं इंडिया पहुँच गई हूँ। एक सपना था मेरा भारत आना, सचिन की मोहब्बत के बाद। तो सीमा जी, यहाँ पर मतलब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बचपन से ही आपको वीडियो बनाने का शौक था? वीडियो मुझे बचपन से शौक था, बट बनाना इजाज़त नहीं थी, अलाउड नहीं था बनाने का। मेरा फ़ोन तो कुछ था नहीं हमारे पास। शादी के बाद भी 2020 में मैंने फ़ोन लिया था, तब से मैं शॉर्ट बनाती थी। इंस्टाग्राम पे प्राइवेट, कभी पब्लिक नहीं करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ वीडियो में कत्ल होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं पाकिस्तान में, जो किसी ने फोटो वीडियो अपलोड कर दिया, वायरल हो गए, तो उसके मर्डर उसके भाई सगे ने मार दिया लड़की को। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, फेक नाम से आईडी बना के अपनी, मुझे शौक बहुत था। अच्छा, फेक के ऊपर हमें अभी ध्यान आया कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप बहुत तेजी से डांस कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। क्या वो वीडियो सही है जो हम आगे दिखाना चाहेंगे पब्लिक को, या गलत है वो सरासर फेक वीडियो है। कभी जिंदगी में इस टाइप के मैंने कपड़े नहीं पहने, और कभी पल्लू, जब से मैं भारत आई हूँ, कभी मेरे सर से पल्लू नहीं हटा मेरी किसी भी वीडियो में। और इन पाकिस्तान में जैसे कपड़े पहना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, बिल्कुल ही फेक। बहुत सारी वीडियो फेक बनाए गए हैं, जो थोड़ी बहुत मेरी शक्ल मिलती है, लगा रहे हैं खुद से, तो वो फेक ही है। कभी भी जिंदगी में इस टाइप का डांस नहीं किया। कभी बच्चे को जन्म में करा तो घर पे करा है, यहाँ आके करा है, वो भी सर पे दुपट्टा मेरे होता है। कभी मैंने चुन्नी नहीं हटाई, क्योंकि मैं भारत में बहू के रूप में हूँ। तो जब से मैं भारत आई हूँ, कभी मेरे सर से दुपट्टा नहीं हटा। हम सर पे चुन्नी होती है, कोई वीडियो बनाती हूँ और लिमिटेड बनाती हूँ अपनी ऐसे। भारत सरकार से आप अपने लिए क्या उम्मीद करना चाहते हैं? मुझे भारत सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुझे मेरे बच्चों को उम्मीदें हैं भारत सरकार से कि जो होगा अच्छा होगा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। पूरा विश्वास है, और बहुत सारी उम्मीदें लेके मैं आई भी थी इस देश में कि भारत में औरतों के लिए समान इज्जत है, और मैं पा भी रही हूँ, मुझे मिल भी रहा है। तो आगे बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे भारत से, मेरे बच्चों के लिए कि वो पढ़ेंगे फ्यूचर में, आगे अच्छे से स्कूल में पढ़ेंगे, मैं भी अच्छे से रहूँगी। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं भारत देश से। तो सीमा जी, मतलब जो फिल्मी दुनिया से डायरेक्टरों के जो सुना है कि फ़ोन भी आए हैं आपके लिए, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल 100% सच है। लोगों ने बहुत सारे अलग अलग ऑफर आई, एक नहीं अब तक आती रहती है। कई ढेर सारे ऑफर आई लोगों के माध्यम से, फोटो से आपको फोन आए, मुझे अब तक घर पे मिलने आए, और आज तक मैंने किसी को भी यस नहीं कहा, क्योंकि फिलहाल मुझे नागरिकता नहीं मिली। तो इसलिए फिलहाल मैंने कोई चीज़ ना, मैं फ्यूचर में से करने का सोचा भी है। मैं एक हाउस वाइफ बनूंगी और थोड़ा बहुत यूट्यूबर, इसके बाद मैंने कुछ नहीं बनना। मैं एक हाउस वाइफ बहुत अच्छी भी, मेरे 4 बच्चे हैं। भगवान ने चाहे एक और बच्चा होगा तो उन सबका मुझे ध्यान रखना है, मुझे अपना घर देखना है, अपने पति को देखना है, अपना परिवार देखना है। मुझे कोई शौक नहीं है फिल्मों में जाने का। मैं जाऊँगी भी सही, मेरी लाइफ यही परफेक्ट है। सचिन जी, सीमा जी की तो लाइफ परफेक्ट है, लेकिन अब आपसे हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जब से सीमा जी आपकी ज़िंदगी में आई है, तो आपके अपने विषय में कुछ उनको लेकर के कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और क्या कहते हैं, मैं और सीमा बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मैं, सीमा, बच्चे, हम बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और बहुत आगे बच्चों का सोचेंगे और सोच रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए जितना हो उतना ही मेरे लिए कम हो। तो सचिन जी, जैसे बच्चे 4 भी थे, मतलब वो भी बच्चे आपके ही हैं, तो फिर और बच्चे की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? जी, वो तो हैं ही, 4 बच्चे तो हैं मेरे। फिलहाल तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो देखते हैं अब आगे वो जाएगी। सीमा जी, आपसे एक क्वेश्चन है लास्ट। वो क्वेश्चन ये है कि जब आप इंडिया आई, आपको परेशानियों का काफ़ी सामना करना पड़ा, तो लेकिन आपने उन परेशानियों का हल किस तरीके से किया? क्या सोचते थे जब उस समय, जब तुम आप इंडिया आई? जब मैं इंडिया आई थी, जब भारत में आई थी और जेल गए, मतलब बहुत, मैं कहूँगी वो समय मैं याद करती तो मुझे अपने आंसू आ जाते हैं।
दुख देखे हैं हमने। मैंने जेल की रोटी खाई है, मेरे बच्चों ने जेल की रोटी खाई है, उस समय मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद जब यहाँ छूट के अभी लोगों की उल्टी सीधी बातें, कोई स्पाई, कोई जासूस, कोई क्या जो मैं नाम कभी सुने भी नहीं थे, वो लोग मुझसे सुनती थी, मीडिया चैनल सुनती, रोती थी मैं इनके साथ बैठ के। तब मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह मसीहा बन के मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे भगवान ऊपर तो भगवान है, नीचे भगवान ने ही डॉक्टर ए पी सिंह को भेजा था, मेरे कृष्ण भगवान ने भेजा उनको। उनके साथ पाने के बाद मैं कभी नहीं घबराई। जब उन्होंने मुझे बहन माना तो मुझे लगा मेरे साथ मेरा भाई है, मुझे कोई परेशानी मतलब कुछ भी नहीं मेरा बिगाड़ सकती, मेरे भाई। कुछ लोग डॉक्टर साहब के रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को वीडियो के माध्यम से गलत करार कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? डूब मरना चाहिए, क्योंकि भाई बहन के रिश्तों को तो पवित्र, मैं आपको बता दूं, मेरे पापा की फोटो थी जो मेरे सोशल मीडिया पर मैंने शेयर कर रखी थी, उसको भी लोगों ने मेरा बॉयफ्रेंड बताया था। डॉक्टर सिंह तो भाई हैं, बाप के लिए भी लोगों ने गलत कहा था, तो उनकी सोच गिरी हुई है। वो अपने बाप भाई के लिए नजरिया रखते होंगे तो मेरे लिए कहते होंगे, बट मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह बहुत अच्छे इंसान है, वो शेर है, वो हमेशा मेरे साथ हर दुख हर सुख में मेरे साथ खड़े हैं। तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है और अपना चैनल चलाने के लिए मेरे भाई या मुझे गलत कहते हैं, तो उनको डूब मरना चाहिए। कुछ ही पाकिस्तानी लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो हैं ही जिहादी लोग, वो खुद ही कजन्स में शादी करते, भाई बहन में शादी करते, तो समझते ये भाई बन गया से। हमने एक बात और मतलब हमारे जहन में आई, जो हमने सुना भी थोड़ा बहुत हल्का इधर उधर से, कि क्या आपको मतलब यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाता किसी को भी इस गाँव से? मेरे जो बेल हुई थी उसमें यही लिखा गया था, और मैं कभी जाऊंगी भी नहीं। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सीमा इतनी सी गलती करे तो हम उसको पकड़ लें, मगर मैंने अभी तो लोग बहुत सारे पीछे पड़ गए हैं। उससे पहले मैंने कभी नहीं इच्छा करी कि मुझे बाहर जाना है। मैं यही चाहती थी मैं यहीं रहूं। मैं घर में भी मैं समझो मैं पूरी आज़ाद हूँ। मैं इस घर में कमरे में भी खुद को आज़ाद महसूस करती हूँ। पाकिस्तान में आज़ादी होने के बाद भी कैद थे, तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने कभी इच्छा जाहिर नहीं करी। मेरे बच्चे जाते हैं, मीना जी जाते हैं, ये मेरे लिए बहुत है। और सचिन जी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे तो आप